जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां गलियों में क्रिकेट खेलते बच्चे संस्कृत में एक दूसरे को आवाज देते हैं। नहीं, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज के भारत के एक गांव की सच्चाई है। चलिए आज मत्तूर की इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर हम लोग संस्कृत को पुरानी किताबों या पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं। पर सोचिए, अगर कोई दुकानदार आपसे संस्कृत में पूछे कि क्या चाहिए, या बच्चे अपना होमवर्क संस्कृत में डिस्कस करें। जी हाँ, यही है मत्तूर की रोजमर्रा की जिंदगी। कर्नाटक में शिवमोगा जिले में तुंगा नदी के किनारे बसा है मत्तूर। पहली नजर में ये किसी भी दूसरे भारतीय गांव जैसा ही लगता है, पर यहाँ की हवा में ना कुछ अलग ही बात है। वो है संस्कृत की गूंज। सुबह की सुप्रभातम से लेकर रात में सुनाई जाने वाली कहानियों तक सब कुछ संस्कृत में होता है। और एक बात साफ कर दें, ये सब कुछ टूरिस्ट्स के लिए सजाया गया कोई नज़ारा नहीं है। ये तो गांव वालों की पहचान का एक हिस्सा है, एक ऐसा अनुशासित कल्चरल प्रैक्टिस जिसे वो बड़े गर्व से और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से निभाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो है नहीं। इसके पीछे 1980 के दशक में शुरू हुआ एक सोचा समझा प्रयास था, जिसे पूरे समुदाय ने मिलकर एक इरादे के साथ आगे बढ़ाया। मत्तूर की इस कामयाबी के पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं, या कह लें कि 3 पिलर्स हैं। एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम, पूरे समुदाय की भागीदारी और एक अनुशासित सामूहिक कोशिश। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। यहाँ के गुरुकुलों में बच्चे ग्रामर के मुश्किल नियम रटने की जगह बातचीत से संस्कृत सीखते हैं। मतलब भाषा को एक जिंदा चीज की तरह सिखाया जाता है, न कि किसी म्यूजियम में रखी हुई चीज की तरह। और यहीं से आता है दूसरा पिलर, यानी कम्युनिटी की भागीदारी। मत्तूर में संस्कृत सिखाना सिर्फ टीचर्स का काम नहीं है। माता पिता घर पर अपने बच्चों से संस्कृत में बात करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि भाषा सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित ना रहे, बल्कि घर घर में जिंदा रहे। तो मत्तूर में एक आम दिन कैसा होता होगा? मतलब संस्कृत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनती है? आइए देखते हैं। सच पूछिए तो ये हर जगह है। गांव में घूमते हुए लोगों को कथमस्ति यानी आप कैसे हैं कहकर एक दूसरे का हालचाल पूछते सुनना आम है। यहाँ तक कि दीवारों पर भी संस्कृत में नारे लिखे हैं, जैसे मार्गः स्वच्छतया विराजते ग्रामः सुजनैः विराजते, जिसका मतलब है सड़कें सफाई से चमकती हैं और गांव अच्छे लोगों से चमकता है। तो चाहे बाजार में सब्जी खरीदनी हो, क्लास में टीचर से बात करनी हो, या फिर घर पर परिवार के साथ खाना खाना हो, संस्कृत ही वो धागा है जो इन सारे पलों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन एक सवाल उठता है, परंपरा पर इतना जोर देने का मतलब क्या ये है कि आधुनिकता से कोई समझौता किया जा रहा है? क्या मत्तूर के बच्चे बाकी दुनिया से कहीं पीछे तो नहीं रह जाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मत्तूर के स्कूल परंपरा और आधुनिकता के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाकर चलते हैं। स्टूडेंट्स संस्कृत के जरिए ही कंप्यूटर साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट सीखते हैं। और आपको बता दूं, इस गांव ने कई इंजीनियर और डॉक्टर दिए हैं। ये इस बात का सबूत है कि संस्कृत की नींव एक सफल मॉडर्न करियर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो मत्तूर की इस अनोखी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा नहीं है, बल्कि ये भाषा, कल्चर और कम्युनिटी की ताकत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। सबसे बड़ी सीख तो ये है कि भाषा एक मसल की तरह होती है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगी। मत्तूर ने हमें दिखाया है कि किसी भाषा को फिर से जिंदा करने का तरीका उसे किसी पवित्र चीज़ की तरह संभाल कर रखना नहीं है, बल्कि उसे रोज़मर्रा की जिंदगी में सांस लेने देना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर किसी भाषा को असल में जिंदा क्या चीज़ रखती है। मत्तूर का जवाब बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा है। कोई भी भाषा सिर्फ नारों या कानून से जिंदा नहीं रहती। वो जिंदा रहती है लोगों के रोज के फैसलों से, एक दूसरे से उस भाषा में बात करने के फैसले से, उसे सिखाने और अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के फैसले से। मत्तूर सिर्फ एक गांव नहीं है, ये तो दुनिया भर में खत्म हो रही भाषाओं के लिए उम्मीद का एक जीता जागता मॉडल है।